नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 16वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला बेहद पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट महज 100 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के अंतर्गत 16वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी खूंखार टीमें एक दूसरे भिड़ते हुए नजर आई, जहां ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम सबसे पहले गेंदबाजी खेलने के लिए आमंत्रित की गई। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके सुनील नारायण ने इस महामुकाबले में गेंदबाजी के लिए किसी बुरी सपने की तरह साबित होकर दिखाया था। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने यह ओपनिंग साझेदारी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। सुनील नारायण ने तो पारी का चौथे ओवर डालने ईशांत शर्मा को एक ही ओवर में 2 चौके और 3 गजब के छक्के लगा दिए थे। इस ओवर में कुल 26 रन लगाए गए थे और दोनों ने मिलकर अपनी साझेदारी को 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी में भी पूरा कर लिया था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी अब दबाव में दिखने लगे थे। फिलिप सॉल्ट सुनील नारायण ने मिलकर इस महामुकाबले में अपनी टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एनरिक नॉर्थजे ने फिलिप सॉल्ट को टेस्ट एंड स्टब्स के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 12 गेंदों में 18 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए। इसके बाद कोलकाता की टीम की तरफ से अंगरक्रक्ष रघुवंशी नाम का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरा। 18 वर्षीय इस बल्लेबाज को डेब्यू करने का मौका मिला और फिर यहां से सेट हो चुके सुनील नारायण ने अंगरक्रक्ष रघुवंशी को एक बार फिर से कोलकाता की टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। नए बल्लेबाज अंगरक्रक्ष रघुवंशी ने आते ही 2 लगातार चौके लगा दिए और अपना शानदार खाता विस्फोटक अंदाज में शुरू किया। फिर इसी बीच सुनील नारायण ने एक गजब का चौका लगाते हुए केवल 21 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और सुनील नारायण इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ नौजवान अंकुश रघुवंशी ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी करके पूरी दिल्ली के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी थी और बैकफुट पर भेज दिया था। सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी के बीच गजब की 68 की साझेदारी पूरी हो गई। दिल्ली का कोई भी गेंदबाज सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी की जिस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हर एक फैसले से कोलकाता की जोड़ी को तोड़ना चाहते थे, मगर यह जोड़ी उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। खासकर सुनील नारायण ने तो इस महामुकाबले में जब मन हो तब दिल्ली के गेंदबाजों पर छक्के और चौकों की बरसात कर दी। दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत ने अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश और नाराज दिखाई दिए। फिर इसी बीच सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी के बीच 100 रनों की खतरनाक साझेदारी भी पूरी हो गई। अब सुनील नारायण अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सुनील नारायण अंकुश रघुवंशी अब अपनी टीम के लिए 13वें ओवर तक 164 तक स्कोर ले जा चुके थे। तभी शतक के केवल 15 रन दूर खड़े सुनील नारायण को मिशेल मार्श ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और 39 गेंदों में शानदार तूफानी अंदाज में 85 रन की पारी खेलकर सुनील नारायण आज पवेलियन चले गए। और कहीं ना कहीं दिल्ली गेंदबाजी को अब चैन की सांस लेने का मौका मिल गया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब एक और वेस्ट इंडीज खिलाड़ी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। दूसरे छोर पर अपने इस महामुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा करके अंकुश रघुवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे और एनरिक नॉर्थजे ने 54 रन बनाने वाले अंकुश रघुवंशी को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और रघुवंशी 27 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी की इस तूफानी पारियों के बाद कोलकाता टीम को इस महामुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया गया था। कोलकाता की टीम अब दिल्ली को आगे एक विशाल लक्ष्य रखने वाली थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। दूसरी ओर पर बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। आंद्रे रसेल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर एक बार दिल्ली गेंदबाजों को ज्यादा दबाव में डाल दिया था। आंद्रे रसेल इस महामुकाबले में अब दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं पर दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों के बीच में शानदार 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी हो चुकी थी। आंद्रे रसेल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अपनी टीम को 18वें ओवर में 222 तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर को टेस्ट एंड स्टब्स के हाथों आउट करा दिया। 11 गेंदों में तूफानी 18 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए, लेकिन एक छोर से आंद्रे रसेल का बल्ला रुक नहीं रहा था और फिर विकेट गिरने के बाद उनका साथ मिला रिंकू सिंह को और रिंकू सिंह ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। रिंकू सिंह ने पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी
करने आए सबसे तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया को 3 चौके 3 छक्के और 1 चौका लगा दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नॉर्किया ने रिंकू सिंह को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। मैच 8 गेंदों में 26 रन बनाकर वाईबी पवेलियन चले गए। अब कोलकाता टीम आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने से कुछ ही कदम दूर थी और इस साल मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद ने यह कारनामा करके दिखाया था और ईशांत शर्मा ने गजब की गेंदबाजी अंतिम ओवर में करके दिखाई और आखिरी ओवर में गेंद पर एक खतरनाक यार्कर डालकर आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड आउट करा दिया। 19 गेंदों में 41 रन की तूफानी पारी खेलकर रसेल पवेलियन चले गए। ईशांत शर्मा ने कोलकाता के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका अंतिम ओवर में नहीं दिया। इसके बावजूद भी आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कोलकाता टीम असफल हो पाई। 272 रन तूफानी गेंदबाजों के सामने इस बार दिल्ली के सामने रखकर इतिहास रच दिया था। अब 273 रनों का लक्ष्य दिल्ली को पीछा करना था, जो कि लगभग असंभव था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर अब रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और मैदान पर उतरते पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाई और गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने पृथ्वी शॉ को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराकर केवल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम को मिचेल मार्श की बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, लेकिन मिचेल मार्श को भी कोलकाता के महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और बिना कोई खाता खोले वाईबी पवेलियन चलते बने। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली टीम अपनी खराब शुरुआत पा चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अभिषेक पोरेल को मैदान पर लाया गया, लेकिन अभिषेक पोरेल को भी वैभव अरोरा ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक पोरेल भी बिना खाता खोले आउट हो गए। कोलकाता की टीम इस महामुकाबले में गेंदबाजी से भी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने हुए दिल्ली के बल्लेबाज बल्लेबाजी में इस तरीके के प्रदर्शन करेंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। अब बल्लेबाजी खेलने के लिए कप्तान ऋषभ पंत को मैदान पर उतरना पड़ा, लेकिन तभी दूसरी ओर पर छठ हो चुके डेविड वार्नर को मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और दिल्ली की बल्लेबाजी इस तरीके से बैकफुट पर आएगी कि किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। 13 गेंदों में महज 18 रन बना डेविड वार्नर चले गए। देखते ही देखते 33 रनों पर दिल्ली की टीम ने अपने 4 अहम बल्लेबाजों को खो दिया था। इस महामुकाबले में दिल्ली टीम को अब बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर उतरे और यहाँ से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और यहाँ से कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनना शुरू हो गई थी और ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने इस जोड़ी के साथ अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और दिल्ली की यह दोनों बल्लेबाज ऐसे थे कि कोलकाता गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट खेल पा रहे थे। इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत गजब में फॉर्म में नजर आए। पारी के बाद में 12वें ओवर डालने आए वेंकटेश अय्यर को तो ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 28 रन छोड़ दिए और इस साल के आईपीएल का सबसे बड़ा ओवर यह साबित हुआ। इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। कप्तान ऋषभ पंत इस महामुकाबले में हार नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की इसी ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया गया। कप्तान 25 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। तो वहीं पर इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज अक्षर पटेल को भी उनकी पहली गेंद पर मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। अक्षर पटेल बिना खाता खोले आउट हो गए थे। अब दिल्ली की टीम को छठा बड़ा झटका लग चुका था। अब यही मुकाबला दिल्ली कहां से निकल चुका था। दिल्ली की टीम को ऐसा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था। जैसी पारी कोलकाता की टीम के लिए सुनील नारायण ने खेली थी, अंत में टेस्ट स्टब्स ने कुछ बड़ी शॉट खेले, अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने टेस्ट स्टब्स को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। टेस्ट स्टब्स ने 32 गेंदों में 54 रन की पारी खेली, हुआ भी चले गए। उसके तुरंत बाद ही सुमित कुमार को भी सुनील नारायण ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया और फिर दिल्ली का निचला क्रम पूरी तरीके से कोलकाता गेंदबाजी के सामने नाकामयाब रहा। अंत में कोलकाता की टीम इस महामुकाबले को 106 रनों की बड़े अंतर से जीत लेती है और इतिहास रच देती है। दिल्ली गेंदबाजी के साथ साथ दिल्ली की बल्लेबाजी ने भी इस महामुकाबले में सबको निराश किया, जिसके बावजूद भी कोलकाता ने अपनी बल्लेबाजी से इस महामुकाबले में कारनामा करके दिखाया और अपनी विस्फोटक अंदाज की बल्लेबाजी माने जाने वाले कोलकाता टीम ने 272 रन आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रचा। साथ में सुनील नारायण का सबसे बड़ा हाथ इसमें रहा। कोलकाता की ओपनिंग करने आज सुनील नारायण ने 39 गेंदों में 7 चौकों की मदद से और 7 छक्कों की मदद से 85 रन की जो पारी खेली, इसी के चलते कोलकाता की टीम आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही। बाद में गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया। ऐसे में सुनील नारायण की इस विस्फोटक अंदाज की 85 रन की पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण राय हमको कमेंट में बताएं। साथ रहे हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।